अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, यानी डिस्टेंस फार्मूला। और आई एम होपफुल कि आपने बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है कि आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन है एक्सप्रेस बाय एन इक्वेशन द फैक्ट दैट द पॉइंट पी एक्स वाई एंड इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की है। पॉइंट पी हमारे पास यहाँ है, पी से लेके ए तक का फासला और पी से लेके बी तक का फासला जो है वो दोनों बराबर हैं। और आपसे कह रहा है कि आपने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं पी से लेके ए तक का डिस्टेंस। मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। फॉर्मूला मैंने दोबारा लिख दिया है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लेकिन मैंने दोबारा यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको याद रहे। ये हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट माइनस कर दिए। उसके बाद मैंने इनको स्क्वायरिंग के फॉर्मूले से खोला है। खोलने के बाद मैंने इनको रीअरेंज कर दिया और इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, फिर हम लेंगे p से लेके b तक का डिस्टेंस। सेम उसी तरीके से p और b का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने, इसको फॉर्मूले से खोला है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे हम इसके ऊपर। सिंप्लीफाई किया है और सॉल्व करके मैंने टर्म्स रीअरेंज कर ली हैं सारी। पहले एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई एंड लास्ट में कांस्टेंट नंबर। अब चूंकि क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे कहा हुआ था कि पी से लेके ए और पी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो दोनों बराबर हैं, इसलिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर दोनों साइड पे स्क्वायरिंग ले ली है ताकि हमें रेडिकल ना लगाने पड़े। ठीक है, फिर मैंने दोनों साइड के क्वेश्चंस को कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद यहाँ देखेंगे दोनों साइड से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। जो टर्म्स हमारे पास बची हैं उसमें यहाँ पर आ रहा है 4। इनको हमने एक्स की टर्म को एक्स के साथ और वाई की टर्म को वाई के साथ सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 8x प्लस 8y माइनस 80 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 8 कॉमन ले लेते हैं तो सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा एक क्वेश्चन का, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम जा रहे हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है और वो हमसे कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम डी। ठीक है, पॉइंट ए बी एंड सी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी। ओके, अब हम कर रहे हैं इसको कंटिन्यू। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास हैं, दैट इज़ 5,4। पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास हैं 4,-3। और पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास हैं -2,5। ठीक है, और एक पॉइंट हमारे पास डी है और डी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 1,1। आपसे कह रहा है कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, ए से लेके सी तक का, डी से लेके बी तक का डिस्टेंस और डी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस हैं ये तमाम बराबर हैं। ठीक है, आपने फॉर्मूले में पुट करना है और चेक करना है कि क्या ये बात जो उसने कही है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। मेन पॉइंट यही रखेंगे, यानी हम निकालेंगे ए डी, फिर हम निकालेंगे बी डी और फिर हम निकालेंगे सी डी। ठीक है, ये 3 फार्मूलाज हमने अप्लाई करने हैं और चेक करना है कि तीनों के आंसर्स बराबर आ रहे हैं या नहीं। ओके नो, चलें स्टार्ट करते हैं हम। ये हो जाएगा 5-1 का होल स्क्वायर प्लस 4-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरम्यान मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। इसको हम करते हैं सॉल्व। ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 4 का स्क्वायरिंग और यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायरिंग। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 16 और प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू √25 विच इज इक्वल्स टू 5। चलें, ये हो गया एक आंसर। दूसरा आंसर हम ले रहे हैं बी और डी के दरमियान। तो बी के कोऑर्डिनेट हैं 4 माइनस करेंगे 1 होल स्क्वायर प्लस -3-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको हम। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायरिंग और यहाँ से आ जाएगा -4 का स्क्वायरिंग। सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 9 + 16, नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायरिंग लेने पर। ये आपके पास हो जाएगा √25 विच इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये दूसरा आंसर देख रहे हैं, दोनों आंसर बराबर आ गए। अब हम तीसरा चेक करते हैं। तीसरा हमने निकालना है सी और डी के दरमियान। सी के कोऑर्डिनेट है -2, डी के हैं -1। माइनस फॉर्मूले का है, सेंटर में जो माइनस लगाया है वो फॉर्मूले का है, प्लस भी फॉर्मूले का है। ये हो जाएगा 5-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। ये आपके पास आ गया है
9 और प्लस का 16 अगेन अंडर रूट 25 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमने क्या देखा है यहाँ पर कि जो पॉइंट्स हैं हमारे पॉइंट्स A, B and C are at equal distance from D। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये पॉइंट D के साथ इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है। हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2,4 एंड 6,8। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपने फाइंड आउट करना है पॉइंट जिसका डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के साथ बराबर होगा। ठीक है, हम वो लेट कर लेते हैं पी एक्स कॉमा 0। अब हमने 0 क्यों रखा है? क्योंकि जब हम एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और जब हम वाई एक्सिस के ऊपर होते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के साथ इक्वल है, तो हम ले लेते हैं, एक को नाम दे देते हैं ए का 2,4 और दूसरे को हम नाम दे देते हैं बी का 6,8। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट पी से लेके ए तक का डिस्टेंस और पी से लेके जो बी तक का डिस्टेंस है वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब हम इनके ऊपर कर लेते हैं साथ ही स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने से ये होगा कि जो फॉर्मूले का रूट है वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर कर लिया। अब हम निकालते हैं पहले P से लेके A तक का डिस्टेंस और स्क्वायरिंग के साथ ही निकालेंगे ताकि हमें रूट लगाना ना पड़े। फार्मूला हमने किया है पहले, दोबारा वही फार्मूला कर रहे हैं। अब हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं x0 एंड 2,4। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। दोबारा याद रखिएगा, मैंने चूँकि इधर स्क्वायरिंग लगाई है इसलिए मैंने रूट नहीं लगाया। ठीक है, अगर आप स्क्वायरिंग नहीं लगाएंगे तो फिर आपको रूट लगाना है। इसे फॉर्मूले से खोलेंगे हम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x एंड प्लस 16। स्क्वायरिंग करेंगे, चूँकि यहाँ 0 है, 0 ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ 4 बचेगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे नाम दें क्वेश्चन नंबर 1 का। देन हम निकालते हैं P से लेके B तक का डिस्टेंस और चूँकि यहाँ पर भी मैं स्क्वायरिंग कर रही हूँ तो रूट नहीं लगाऊंगी और ये मेरे पास हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x और प्लस का 64, चूँकि 0 है 0 ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायरिंग करके हमारे पास 64 आ जाएगा। इसे हम नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, ये दो इक्वेशंस बन गई हैं हमारी। अब चूँकि हमने कहा है कि दोनों इक्वेशंस बराबर हैं, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था कि P से लेके A तक का और P से लेके B तक का डिस्टेंस बराबर था, इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और प्लस का 16 एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x और प्लस का 64। ठीक है, दोनों इक्वेशंस कंपेयर कर लिए हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हम सारी टर्म्स को मूव कर लेते हैं एक साइड पर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4x। अच्छा, इसे और इसे सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली हो जाएगा 10। ठीक है, सॉरी ये 16 था तो ये हमारे पास हो जाएगा 20। 20 माइनस 4x बचेगा आपके पास और इस साइड पर 36 एंड 64 को भी हम ऐड कर लेते हैं और इस साइड पर लेकर आ जाते हैं। अब ये दोनों उधर पॉजिटिव हैं, इधर आके नेगेटिव हो जाएंगी, माइनस साइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस साइन और साथ ही आपके पास ये हो जाएगा प्लस का इसको कर दें पहले 12x और फिर हो जाएगा माइनस का 100। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ये आपके पास बन रही है इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करते हैं, रीअरेंज कर लेंगे। 12x माइनस 4x माइनस का 100 एंड प्लस का 20 इक्वल टू 0। ये आपके पास हो जाएगा 8x और माइनस का 80 इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 80/8 एंड x इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ P 10 एंड 0। ठीक है, ये हमारे पास